नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग YouTube चैनल के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं और वो एक माइक और आईडी लेते हैं और अपने गले में प्रेस कार्ड की तरह ही एक कार्ड डालते हैं, आईडी कार्ड, और फील्ड में जाकर वो आपसे सवाल करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि फर्जी या फिर फेक रिपोर्टर्स को कैसे पहचाने और फेक चैनल्स को कैसे पहचाने। लेकिन सच्चाई यहाँ पर थोड़ी अलग है। आपको अब नए परिप्रेक्ष्य में यानी नए सिनेरियो में ये समझना होगा कि गलत कौन कर रहा है और सही कौन कर रहा है, यानी फेयर मीन्स के तरीके से कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन फाउल तरीके से पत्रकारिता करने की ड्रामा कर रहा है या फिर ढोंग कर रहा है। तो आपको पहले ये बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले हम सीन समझ लेते हैं क्या है कि भारत के अंदर जो हमारी मीडिया है, प्रेस है, वो फंडामेंटल राइट के अंदर आती है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a)। इसके तहत अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो अपनी बातों की अभिव्यक्ति करना चाहता है तो वो कविता, कहानी या फिर पत्रकारिता, आलेख, लेख, ड्रामा, कंपनी या फिर पिक्चर, किसी भी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मीडिया भी हमारा इसी के अंदर आता है। तो फिर इसी वजह से जो सारे नागरिक हैं वो अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए आज़ाद हैं और वो एक माध्यम अपनाते हैं, वो है यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट, और उसके माध्यम से वो प्रोफेशनली मीडिया के तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि जो आम नागरिक हैं उनकी आवाज़ों को अब उस तरीके से उठाया नहीं जा रहा, या फिर ये कहें कि अब उनके हाथ में खुद एक शक्ति है तो अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं। तो वो अपने माध्यम को अपनाते हैं और वो माध्यम है उनका यूट्यूब चैनल या इंटरनेट। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको भी एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना है। अगर वो लीगल फ्रेमवर्क को अपनाते हैं तो उनको लीगली प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन ये प्रोटेक्शन इसलिए नहीं है कि वो किसी को ब्लैकमेल करने चल पड़े या फिर वो अननेसेसरी सरकारी अफसरों के गिरेबान पकड़ने लगे या फिर सरकारी ऑफिसेज के अंदर घुस जाए, धमकाने लगे। तो ये काम तो कोई रजिस्टर्ड मीडिया का पत्रकार भी नहीं कर सकता, जो कि बाकायदा लाइसेंस लेकर, प्रेस आईडी कार्ड लेकर, लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड लेकर काम करते हैं। ये काम वो भी नहीं कर सकते। तो कुछ सीमाएं हैं, कुछ फ्रेमवर्क है लीगल, वो समझकर ही काम करना होगा। अब प्रश्न आता है कि आप फेक और फर्जी जो चैनल्स हैं उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे फेक प्रेस आई कार्ड को पहचानेंगे। उसके लिए सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए, अगर कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो चाहे वो यूट्यूब चैनल के पत्रकार हो, वेबसाइट के पत्रकार हो या फिर वो किसी रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हो, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। तो आपको भारतीय संविधान ने वही अधिकार दिए हैं जो उन लोगों को मिले हुए हैं। तो आपको करना क्या है, आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर सीधे सीधे आप उनके खिलाफ एफआईआर भी कर सकते हैं। अब हम आपको वो लीगल फ्रेमवर्क बता देते हैं जिसके तहत ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म चलेंगे। तो प्रोफेशनली अगर पत्रकारिता करेंगे, लोगों के हित की पत्रकारिता करेंगे तो उनके काम आएगा और उनके लिए सेफ्टी रहेगा। सबसे पहले एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और उसके बाद वो अपनी जानकारी एक फॉर्म को भरकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ज़रूर दें। उनको ये बताएं कि आप प्रोफेशनल मीडिया की तरह काम कर रहे हैं, और जो अपने रिपोर्टर्स हैं उनके पास जो आपके कार्ड हैं उन पर आप डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं, और जो आपका चैनल है उसके ऊपर आपको एक ग्रेवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म भी डेवलप करना है, जिसके तहत आप लोगों की शिकायतों को इनवाइट कर सकते हैं कि आपको हमारे चैनल से परेशानी है, हमारी खबर से शिकायत है, तो आप हमें यहाँ पर कंप्लेंट कीजिए। उसके लिए आप एक पूरा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं आपके चैनल के नाम से, उनकी एक पूरी लिस्ट बनाकर आप यहाँ पर रखिएगा ताकि लोग जान सकें कि वो फर्जी है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि आप लीगल जर्नलिज्म करें और आपको कोई परेशानी भी ना हो, तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। आप हमारे साथ टाइप करने के बाद प्रोफेशनली प्रेस आईडी कार्ड इशू कर सकते हैं अपने रिपोर्टर्स को। अगर कोई भी लीगल कंप्लायंस होगी तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको जो सहयोग होगा वो ज़रूर किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं जर्नलिज्म के थ्रू, तो ज़रूर कीजिएगा, डरिएगा नहीं। अब एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कई बार ऐसे नेम होते हैं चैनल्स के जिनको लेकर बहुत संशय मन में होता है लोगों को।
काम कर रहे हो तो हम भी सोचते हैं कि हम अपने चैनल का नाम क्या रखें। जैसे कई बार लोग पुलिस या फिर वकालत या वकील या संविधान इस तरीके के नामों को रख लेते हैं। तो नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे आप नेशनल एम्बलम्स जो हैं उन पे यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है नाम को अगर ले रहे हैं, पुलिस और पब्लिक ले रहे हैं, तो आपको ऐसा दिखना चाहिए कि आप मीडिया हैं, ना कि आप पुलिस के रंग और लोगों को लेकर अपना एक लोगो क्रिएट करें और ऐसा शो करें कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। आप मीडिया हैं तो मीडिया की तरह ही एक्ट करें। अगर आप संविधान या वकीलों की बात कर रहे हैं, कानूनी बात कर रहे हैं, तो कानून की तरफ से बात करने वाले दिखाई दे, मीडिया दिखाई दे, ना कि आप ऐसा लगे कि कोई जज या फिर वकील बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की सावधानी रखते हुए जर्नलिज्म करेंगे तो सेफ रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।